हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं जो क्लास 12th का हमारा चैप्टर चल रहा है, चैप्टर नंबर 1 पुष्पिपाद फॉर्म एंड लैंग्वेज जनन। आज हम उसकी एक और क्लास लेकर आए हैं। शायद इस चैप्टर की आखिरी क्लास हो, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर कुछ दो तीन छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, जिनमें से पहला टॉपिक है अनिषेक फलन। तो हम इन टॉपिकों को पढ़ने के बाद इस चैप्टर को यहीं पर हम खत्म करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक सबसे पहले रहेगा पार्थेनोकार्पी, जिसे हम अनिषेक फलन या अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हम कुछ पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक और हैं जैसे कि असंग जनन या बहुविमुलता। तो फ्रेंड्स, हमारा आज का जो मुख्य टॉपिक है वो है पार्थेनोकार्पी। फ्रेंड्स, कुछ फल ऐसे भी होते हैं कुछ फल ऐसे भी होते हैं जिनमें बिना निषेचन के या बिना फर्टिलाइजेशन के ही फल का निर्माण हो जाता है। अतः ये फल ऐसे होते हैं जिनमें बीज नहीं पाए जाते। तो इस प्रकार की जो प्रोसेस है इसे हम पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन या अनिषेक जनन के अंतर्गत रखते हैं। फ्रेंड, हम इसकी अगर डेफिनेशन को देखें तो कुछ इस प्रकार से है। जब बिना निषेचन के ही पुष्प से फल का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को अनिषेक जनन या फलन पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के फलों में बीज का निर्माण नहीं होता, अर्थात ये फल बीज रहित या सीड लेस होते हैं। फ्रेंड्स, इसके जो मुख्य उदाहरण देखें तो मुख्य उदाहरण के रूप में हम जानते हैं जैसे कि अनानास है, अंगूर है या केला है। इसके मुख्य उदाहरण है। तो हम इसके एग्जाम्पल और उदाहरण की बात करें, अंगूर, केला, अनानास आदि। फ्रेंड्स, हम एक बार और समझें कि जो फल है, फल का निर्माण हमने आपको कल बताया था कि दो तरह के फल होते हैं, एक सत्य फल और एक असत्य फल। सत्य फल वे फल थे जिनका निर्माण पुष्प के अंडाशय से हो रहा था, जबकि असत्य फल वे फल थे जिनके निर्माण के लिए पुष्प के अन्य भाग जैसे कि वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, पुष्पासन, वह दलपुंज, ये सारे पार्ट अगर जब किसी फल के निर्माण में भाग लेते हैं तो इस प्रकार के फलों को हम असत्य फल के नाम से जान रहे। तो फ्रेंड्स, हम उससे कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जिनमें निषेचन की क्रिया होती ही नहीं है और ना होने के कारण भी वे फल का निर्माण कर लेते हैं।
तो हम कह सकते हैं कि इनमें बिना निषेचन के ही फलों का निर्माण हो जाता है। तो फ्रेंड्स एक बार हम इसकी डेफिनेशन को देखें, जब बिना निषेचन के ही जब बिना निषेचन के ही पुष्प से, तो फ्रेंड्स इसमें जो मुख्य भाग होता है पुष्प ही होता है। जब बिना निषेचन से ही बिना निषेचन के ही पुष्प से फल का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक जनन या अनिषेक फलन, जिसे अंग्रेजी में हम पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के फलों में बीज के अंदर इस प्रकार के फलों में बीज का निर्माण नहीं होता, अर्थात ये सीडलेस होते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें फ्रेंड्स, तो अंगूर है, केला है, अनानास है। ठीक है फ्रेंड्स, आपने एक सवाल और सुना होगा कि जो हम कुछ लोगों से या कुछ जो फलों के विशेष जानकार हैं उनसे हम सुनने को देखते हैं कि जो अंगूर है, अंगूर के अंदर बीज पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम बात करें, अंगूर के अंदर जो बीज पाए जाते हैं मुख्य रूप से वो प्राकृतिक अंगूर होते हैं, या ऐसे पौधे जिनके ऊपर मानव ने कभी भी किसी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं की है, या अपने स्वयं निषेचन के बाद अपनी एक प्रोसेस के द्वारा नए फलों का निर्माण कर रहे हैं। वैसे फलों के अंदर जो फल है यानी कि अंगूर है, उनके अंदर बीज पाए जाते हैं। जबकि बहुत सारे मार्केट में जो आजकल फल आ रहे हैं अंगूर के रूप में, इनके अंदर बीज नहीं है, क्योंकि एक अच्छी क्वालिटी या एक वैज्ञानिक तरीके से फलों का निर्माण किया गया है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कुछ अंगूरों के अंदर बीज देखे जा सकते हैं, लेकिन अधिकांश जो फल है यानी कि अंगूर है, इनके अंदर बीज नहीं देखे जाते। तो फ्रेंड्स अब हम इसका जो आगे का नया टॉपिक है इसी का ही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि आजकल मार्केट में अच्छी क्वालिटी के बहुत रसीले फल भी आ रहे हैं, जो कि कृत्रिम अनिषेक फलों के द्वारा तैयार किए जाते हैं, अर्थात इनमें बीज होते ही नहीं है बिल्कुल। जैसे कि हमने पढ़ा है तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, ऐसे फल भी आ रहे हैं, इनमें बीज है ही नहीं, और न होने के कारण ये अधिक स्वादिष्ट और मीठे या अच्छे लगते हैं। तो हम फ्रेंड्स इसमें पढ़ेंगे कृत्रिम अनिषेक फलन या जनन या आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी। फ्रेंड्स हम आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी के अंदर देखें तो फल है मार्केट में जो आज आ भी रहे हैं और इनकी डिमांड और ज्यादा है। हम भविष्य में देखें 10-20 साल बाद हो सकता है कि मार्केट में अधिकांश ऐसे फल देखने को मिले जिनके अंदर बीज हो ही ना। तो फ्रेंड्स इसके अगर डेफिनेशन को देखें तो आजकल बाजारों के अंदर बिना बीज वाले फलों को देखा जा रहा है, जिनका निर्माण कृत्रिम अनिषेक फलन के द्वारा किया जाता है। फ्रेंड्स आजकल जो मार्केट में हम देखते हैं कुछ ही जगह पर आए हैं, हालांकि ये फल कुछ ही जगह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में देखने को मिलते हैं। लेकिन आने वाले समय में 10, 20, 30, 40 साल बाद ऐसे फलों की अधिकता मार्केटों के अंदर ज्यादा देखने को मिलेगी। इन्हें तैयार किस प्रकार से किया जाता है तो हम देखेंगे, इनको तैयार करने के लिए निम्न बातें
या तरीके अपनाए जाते हैं। निम्न बातें या तरीके अपनाए जाते हैं। तो फिर वो तरीके या बातें क्या क्या हैं जो कि ध्यान रखी जाती हैं, चलिए समझेंगे। जब इन फलों का विकास जब इन फलों का विकास पौधे पर हो रहा होता है तो होता है तो जब इन फलों का विकास पौधा पर हो रहा होता है तो इनकी शुरुआती अवस्था या जब ये फल छोटे होते हैं छोटे होते हैं तो इनके ऊपर ऊपर ऑक्सिन जिब्रेलिन साइटोकाइनिन जैसे हार्मोन्स जैसे हार्मोन्स का छिड़काव कर दिया जाता है। दिया जाता है जिस कारण इन फलों के अंदर जिस कारण इन फलों के अंदर बीज नहीं बनते जिस कारण इन फलों के अंदर बीज नहीं बनते। तो फ्रेंड्स हम बता रहे हैं आपको कि जब कृत्रिम कृत्रिम अंकुरण कराया जाता है तो इसके अंतर्गत करते क्या है कि जो फल होते हैं छोटे छोटे, हम मान सकते हैं खीरा हो सकता है, तरबूज हो सकता है, ककड़ी हो सकती है, आम हो सकता है। तो जो शुरुआत में छोटेपन में बन रहे होते हैं पौधे के ऊपर, तो इनके ऊपर जो हार्मोन्स है जिबरेलिन, ऑक्सिन या साइटोकाइनिन, ये मार्केट में अवेलेबल भी है और मिल भी जाते हैं ये हार्मोन्स, तो इनको छिड़क देते हैं। और छिड़कने के कारण इनके अंदर जो बीज होता है, यानी कि जो बीजों का विकास हो रहा है, वो बीज बनना बंद हो जाते हैं या जब बीज शुरुआत में बन रहे होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के फलों को जो बनने की प्रोसेस है, हम उन्हें कृत्रिम निषेचन या कृत्रिम या आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पी के नाम से जानते हैं। इसके द्वारा मार्केट में बहुत सारे फल तैयार किए भी जा चुके हैं, आते भी हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, आम, खीरा आदि। फ्रेंड्स आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मान लो तरबूज के अंदर बीज हो ही ना, तो तरबूज कितना स्वादिष्ट लगेगा। खरबूज के अंदर यदि बीज हो ही ना, तो खरबूज कितना स्वादिष्ट लगेगा। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि अगर बीज ना हो किसी फल के अंदर तो उस फल का जो है स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं, हम इसका पढ़ भी लेते हैं थोड़े से। इन फलों के लाभ। नंबर एक, ये फल बीज रहित होते हैं। नंबर दो,
इनमें बीज न होने के कारण ये फल अत्यधिक न होने के कारण ये फल अत्यधिक स्वादिष्ट व रसीले होते हैं। रसीले होते हैं। नंबर 3, इन्हें बेचकर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। इन्हें बेचकर अधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो टॉपिक था मुख्य रूप से वो अनिषेक फलन था या अनिषेक जनन था। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ये जो टॉपिक है अनिषेक फलन या अनिषेक जनन, पेपरों में खूब बार पूछा गया है। ये इस चैप्टर का बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है, तो इसे मोस्ट इंपोर्टेंट के नाम से भी डाल रहे हैं, क्योंकि ये पेपरों में बहुत बार पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। तो फ्रेंड्स हमने आपको बताया था कि यहां तक जो पार्थेनोकार्ती है वो किस प्रकार से है। इससे नीचे हमने पढ़ा कृत्रिम निषेचन, कृत्रिम निषेचन और कृत्रिम निषेचन के लाभ भी पढ़े हमने। तो फ्रेंड्स हम आगे और देखें, इसमें कुछ टॉपिक और बचे हैं, इसी क्लास के अंदर देखें। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो असंग जनन है। फ्रेंड्स असंग जनन में देखें तो इसमें होता क्या है कि कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बिना निषेचन के ही तैयार हो जाते हैं। कुछ बीज ऐसे भी होते हैं जो बिना निषेचन के ही तैयार हो जाते हैं या बन जाते हैं, या ऐसे बीजों को बनने के लिए निषेचन की आवश्यकता नहीं होती, तो उन्हें हम अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ बीज ऐसे भी हैं जिनमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती, तो इन्हें हम अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं। तो इसके हम डेफिनेशन को देखें तो कुछ इस प्रकार से है, जब बिना निषेचन के पुष्प से बीज का निर्माण हो जाता है, तो निर्माण हो जाता है तो इस प्रकार की घटना को हम अनिषेक फ्रेंड्स, इस घटना को हम असंग जनन के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे गन्ना, आलू आदि। तो फ्रेंड्स हम देखें इस डेफिनेशन में तो कुछ इस प्रकार से है, जब बिना निषेचन के ही पुष्प से बीज का निर्माण हो जाता है, या पुष्प के जो मेन पार्ट है उनके अंदर बीज का निर्माण हो जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम असंग जनन। तो फ्रेंड्स इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि गन्ना है। गन्ने में आपने देखा होगा इनमें निषेचन होता ही ना है, लेकिन बीज बन जाता है अपने छोटी छोटी गांठों के रूप में। छोटी छोटी गांठों के रूप में हमने देखे होंगे इस तरह से जो गन्ना का
गन्ना जो होता है, इसमें आपने देखे होंगे जहाँ नोड होते हैं, ये गांठें जो होती है, जहाँ नोड के नाम से जानते हैं, तो यहाँ पर एक विशेष संरचना देखने को मिलती है, जैसे हम इसका बीज बोल सकते हैं, इसका इसे हम बीज बोल सकते हैं। तो इनमें बिना निषेचन के ही बीजों का 100 से अधिक बीजों का निर्माण हो रहा है, कितने बीज बन रहा है। तो इस प्रकार की निषेचन, इस प्रकार की घटना को हम असंग जनन जानते हैं, असंग जनन के नाम से जानते हैं। उसी तरह से आपने आलू भी देखा होगा, आलू में जगह जगह में बहुत सारी किल्लियां जैसी आंखें बन जाती हैं, बहुत सारी आंखें बन जाती हैं, जिन्हें हम ब्लड बोल सकते हैं या कलिका बोल सकते हैं। यही कलिका आगे चलकर एक नया पौधा बना देती है। तो इस प्रकार का जो घटना है, इसे हम असंग जनन के नाम से जानते हैं। इसमें निषेचन की आवश्यकता नहीं होती और बहुत सारे या बीजों का निर्माण हो जाता है, जिस प्रोसेस को हम असंग जनन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके बाद जो हमारी हेडिंग है वो है बहुभ्रूणता। बहुभ्रूणता। तो फ्रेंड्स, हम इस बहुभ्रूणता को देखें तो इसमें होता क्या है कि जो निषेचन के बाद युग्मनज बना था, या जैसे हम जाइगोट के नाम से जान रहे हैं, जो युग्मनज के बाद जो निषेचन के बाद युग्मनज बना था, उसमें बहुत सारे विभाजन चल रहे हैं, और विभाजन चलने के बाद इसमें एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो इसकी डेफिनेशन देखें तो कुछ इस प्रकार से है, जब जाइगोट में जाइगोट, या इसे हिंदी में युग्मनज बोलते हैं, अनेक परिवर्तनों के बाद जब एक से अधिक भ्रूण का निर्माण हो जाता है, तो इस घटना को हम बहुभ्रूणता के नाम से जानते हैं। उदाहरण नींबू आदि। तो फिर हम देखें इसकी परिभाषा को देखें फ्रेंड्स, बहुभ्रूणता में इसमें होता क्या है कि जो निषेचन के बाद हमारा युग्मज बना था, यानी कि जो नर युग्मक के रूप में हमने पढ़ा था, इसका नर युग्मक यानी परागकण से जो निकला था नर युग्मक, और जो बीच वाली अंड कोशिका पाई जा रही थी, उनसे युग्मज बना, और युग्मज में कई परिवर्तन चलते हैं, या अपनी बॉडी की शेप को चेंज कर लेता है, और चेंज करने के बाद यानी कि जो फलों के अंदर एक से अधिक भ्रूण बन जाए, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। हमने देखा भी है कि नींबू जैसे पादपों में या नींबू के जो फल हैं, इनमें एक से अधिक भ्रूण पाए जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं बहुभ्रूणता। तो फ्रेंड्स, आप बताएं कि आज की जो हमारी क्लास है आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं। तो ये इस चैप्टर का हमारा लगभग लास्ट टॉपिक था, क्योंकि हमने मुख्य मुख्य जो टॉपिक थे इस चैप्टर में वो सारे ही करा दिए हैं। तो फ्रेंड्स, आप ध्यान से देखें और समझें और बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी।